बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। चंद मिनटों में अमीर कर देने वाला पावरफुल अमल, 7 नस्लें करोड़पति हो जाएंगी। जो ये वजीफ़ा करता है मालदार करोड़पति हो जाता है। आज का ये अमल उन लोगों के लिए है जो जल्द से जल्द करोड़पति होना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनकी नस्लें जो हैं अल्लाह ताला उनको करोड़पति कर दे। ये मेरे पास गुज़िश्ता दिनों एक भाई आए और काफ़ी दूर से थे। मुझे जो उन्होंने बताया कि मुझसे मैं तकरीबन 7-8 घंटे का सफ़र करके आपके पास मैं पहुंचा हूँ इसमें, और कहते हैं कि मैंने आपके बहुत सारे वज़ाइफ किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। और इस चीज़ पे बड़ी खुशी होती है कि जब कोई बंदा आके मुझे कहता है ना कि आपके बड़े ये वजीफ़े किए, इससे हमें बड़ा फ़ायदा हुआ है, और उससे तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी होती है और एक दिली खुशी होती है कि यार हमारे किसी वज़ाइफ से लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है। क्योंकि एक किसी बंदे को भी दुनिया में फ़ायदा हो गया ना, तो मैं समझता हूँ कि मेरी आखिरत भी संवर जाएगी और अल्लाह ताला दुनिया भी मेरी संवार देगा। और दुनिया के अंदर भी जो मुझे दिन ब दिन अल्लाह ताला तरक्कियाँ और चीज़ें अता फरमाता है, ये भी ये उन लोगों के कारण है कि जो लोग वज़ाइफ करते हैं उनको फ़ायदा होता है, वो हाथ उठाए। मेरी कई बहनें हैं, कई माएँ हैं, भाई हैं, वो हमेशा हाथ उठाकर मेरे लिए दुआ करते हैं। कई लोगों में मेरी सेहत गुज़िश्ता दिनों ख़राब थी तो अल्लाह ताला ने मुझे उससे शिफा दी। तो ये वजीफ़े जो मैं आपको बतलाता हूँ ना, ये मैं अपना खुद भी करता हूँ। गुज़िश्ता दिनों की बात बताता हूँ। मुझे रात को थोड़ी सी ठंड वगैरह हुई, तो मुझे कुछ दिनों पिछले 1 डेढ़ साल पहले कोरोना हुआ था। उसके बाद मेरी थोड़ी सी सर्दियाँ मुश्किल हो जाती हैं, तो सर्दी मुझे ज़रा ज़्यादा फील होती है। तो बारिश वगैरह हुई, सर्दी होगी, तो मुझे मेरा ये सीना तो इसमें दर्द शुरू हो गया काफ़ी। मैं लेटा तो इंतहाई पेन हो रही थी। तो मैं अभी लेटा हुआ तो मैं सोचा था यार पता नहीं क्यों दर्द शुरू हो गया। तो फ़ौरन मेरे ज़हन में आया कि मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं बीमारी के अंदर, परेशानी के अंदर, तकलीफ़ के अंदर, तो मैं उनको इसमें आज़म का दम करता हूँ जिससे उनको शिफा हो जाती है। मैं क्या, मैं लोगों को करता हूँ तो अपने लिए क्यों ना करूँ। ज़ाहिर है जो लोगों को शिफा हो रही है तो इसमें ऐसी है, अल्लाह ताला ने पावर दी है इसमें आज़म में, इसमें तो शिफा ही शिफा है। और यकीन मैंने अच्छा भला दर्द हो रहा था, तो मैंने लेटे ही इसमें आज़म पढ़ के, अभी 1 मरतबा पढ़ के, वो मैं 3 मरतबा पढ़ के दम करूँ, 1 मरतबा पढ़ के मैंने दम किया और अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कह रहा हूँ कि ऐसा दर्द गायब हुआ ना, उसी टाइम दर्द ख़त्म हो गया। और एक तो लोगों को मैं बताता हूँ, ये मैंने अपने आप के अंदर खुद ये तजर्बा देखा है, और अब तो मेरा पहले ही इसके ऊपर बिलीव है कि अल्लाह ताला ने इसमें आज़म अता किए हैं कि इससे शिफा होती है। ये मैं अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ कि मैंने अपने ऊपर ये दम किया और सीने पे दम किया, उसी टाइम उस दर्द का आराम आ गया। तो मैं फिर आराम सुकून से मेरी नींद भी होगी और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम गुजरने के बाद भी वो दर्द दोबारा नहीं हुआ। तो वो ये अल्लाह ताला का करम होता है। तो ये इसमें आज़म की मैं एक ताकत बता रहा हूँ। तो आज का जो अमल है ये भी एक इसमें आज़म की ताकत है, और इस ताकत के बदले दुआ करो। क्योंकि मैं एक बात कहता हूँ कि वो इसमें आज़म है कि जिसके बाद आप अल्लाह से जो दुआ करते हैं अल्लाह आपकी दुआ को कबूल फरमाते हैं। मैंने इसमें आज़म पढ़ा और दुआ की, अल्लाह मुझे इस बीमारी से, इस तकलीफ़ से निजात दे, शिफा अता फरमा, फौरी तौर के ऊपर। और ये नकदी रिज़ल्ट था। ठीक है, मैं लोगों को, अब कई लोग होते हैं ना कि अब कई हमने जगह देखी है, वो कोई चीज़ बना रहे होते, खुद नहीं खाते, लोगों को बना के दे रहे होते, क्योंकि उनको पता होता है यार उन्होंने क्या मिलावट की हुई है और किस तरह उसको बनाया है, किस तरह गलत तरीके से, क्या क्या उसमें सफाई का इस्तेमाल नहीं किया, तो वो लोग खुद नहीं खाते। तो मैं अपने वज़ाइफ, अपनी चीज़ें अपने लिए इस्तेमाल करता हूँ और अल्लाह ताला मुझे से फ़ज़ल अता फरमाते हैं, करम अता फरमाते हैं, आराम अता फरमाते हैं। तो आप में से भी ऐसे कोई बीमारी के वाले से, जैसे मैंने गुज़िश्ता भी बनाया था कि ख़ास कर जो कैंसर के वाले से हैं, या वो लोग हैं जो हेपेटाइटिस के हवाले से हैं, या अपने जिस्मानी दर्दों के हवाले से हैं, इस हवाले से जो है वो लोग ज़रूर रब्ता करें, आएँ इंशाल्लाह। ख़ास इसमें आज़म का दम है, अल्लाह ताला आपको ज़रूर शिफा अता फरमाएंगे। बात मज़ीद उधर जा रही है, बट ये चीज़ है कि इन वज़ाइफ का, इन चीज़ों का इतना फ़ायदा होता है। जैसे उस भाई ने आके बताया, तो उन्होंने कहा मुझसे कि ये एक आपका अमल है, और ये मैंने आपकी 3-4 वीडियो के अंदर देखा था। तो आपने ये कहा था कि जो अमल करता है उसकी नस्लें अल्लाह मालदार कर देता है। तो कहते हैं कि मैं इस चीज़ के ऊपर हूँ कि मैं समझता हूँ कि मेरी अब इतने मेरे पास हैं कि मेरी नस्लें, आने वाली नस्लें भी किसी की मोहताज नहीं होंगी। अल्लाह ने इतना करम कर दिया मुझ पर। तो आज फिर अगेन वही एक अमल आपके सामने भी शेयर करूँ। आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी नस्लें मोहताज ना होती, इस अमल को ज़रूर कीजिए।
वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ज़रूर कीजिए, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट के अंदर आपने अल्लाह ज़रूर लिखना है। और ख़ास इजाज़त उन लोगों को है जो इस वीडियो को एक तो मुकम्मल देखेंगे विदाउट स्किप किए, और दूसरा इसको शेयर जो है वो ज़रूर करेंगे। और आज का जो पहली दुआ है इसके ऊपर आपने आमीन कहना है, लिख सकते हैं तो ज़रूर लिखिएगा, और अगर नहीं है तो ज़ुबान से ज़रूर कह दीजिए या आप दिल में आमीन ज़रूर कहें ताकि अल्लाह इनकी हाइतों को मुरादों को पूरा फरमाए। तो आज की जो पहले कहते हैं, अल्लाह आपको सेहत दे और तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी ले, मेरे लिए दुआ कीजिए। माशाल्लाह देखें, मैं कह रहा था कि अपने इसमें आज़म से दुआ पढ़ के मैं हो रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि आप लोगों की दुआएं इसमें शामिल थी कि अल्लाह ताला ने मुझे शिफा दी। और दुआओं की वजह से अब कई ऐसे आते हैं मेरे पास कि बीमारी होती है, दम करता हूँ, बीमारी का आराम तो नहीं आता बट वो बीमारी निकल के बाहर आ जाती है, उसका जब इलाज हो जाता है बंदा ठीक हो जाता है। तो बाज़ दफ़ा वो जो बीमारी मैंने आपको बताया ना कि मोहब्बत के वाले से जो वजीफ़े देता हूँ, तो वो जो बंदा आपसे टाइम पास कर रहा है, आपको नुकसान देना चाहता है, वो भी आपके सामने निकल के बाहर आ जाएगा। तो अगर आपकी बीमारी ख़त्म ना हो लेकिन वो बीमारी निकल के बाहर ज़रूर आ जाएगी ताकि उसका इलाज कर लिया जाए। तो इन्होंने बहुत प्यारी दुआ दी कि अल्लाह ताला मुझे सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली, आफ़ियत वाली ज़िंदगी दे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके हक़ में भी ये दुआ कबूल करे, अल्लाह ताला सब के हक़ में ये दुआ करे कबूल करे, मेरे हक़ में भी दुआ कबूल करे। अल्लाह ताला आपको भी सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली, आफ़ियत वाली लंबी ज़िंदगी दे। अल्लाह आपकी तमाम हाइतें मुरादों को जो है वो पूरा फरमाए। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। उसके बाद कहते हैं, मुफ्ती साहब आप मेरे लिए कोई वजीफ़ा करें प्लीज़, मेरे मोहब्बत मुझे मिल जाए। देखिए आजकल ये बहुत ज़्यादा है अक्सर लोगों का कि मुझसे हमारे लिए आप खुद अमल कर लीजिए। मैंने आपको बताया एक मेरी अकेली जान है, बट मैं एक वाइडर कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कोई ऐसे मैं तैयार करूँ इस चीज़ के ऊपर, उनको ये जो इसमें आज़म है इस चीज़ की इजाज़त भी दूँ, उनको चिल्ले भी कराऊँ ताकि उनके अंदर भी वो तासीर, वो चीज़ पैदा हो जाए कि वो दुखी लोगों की मदद कर सके। तो हर एक शख्स ये चाहता है कि मैं करूँ, लेकिन टाइम का बड़ा मसला होता है कि वैसे ही 20-21 घंटे वर्क कर रहा हूँ, तो अगर मज़ीद काम करूँ, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके लिए कोई वजीफ़ा करते हैं, वजीफ़ा बताएंगे भी। आप ये स्क्रीनशॉट हमारे अपॉइंटमेंट नंबर पे भेज दीजिए, अपॉइंटमेंट नंबर पे आप कॉल किया करें, वहाँ से अपॉइंटमेंट बुकिंग ज़रूर करें। आना चाहते हैं उसकी भी करवाएं, कॉल वाली है वो भी करवाएं। तो सबसे बेहतरीन अपॉइंटमेंट है कि आप हमारी वेबसाइट erouhanibook.com पे जाएँ, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है, वहाँ पे आप अपॉइंटमेंट बुक कराएंगे तो सबसे पहले आपको वहाँ पे रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह आपकी मोहब्बत, आपको प्यार, आपको नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ, और ये इसमें आज़म है, ये आपने मगरब के बाद और ईशा की नमाज के फ़ौरी बाद 313 मरतबा अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ पढ़ना है, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अंता खलक़तनी व अंता तहदीनी व अंता तुतइमुनी व अंता तुस्क़ीनी व अंता तुमीतुनी व अंता तुहयीनी। ये आपने पढ़ना है, ठीक है। और पढ़ने के बाद फिर हाथ उठा के अल्लाह ताला से दुआ करनी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो ज़ात व रहीम व करीम ज़ात इतना रिज़्क़, दौलत, माल अता फरमाएगा कि आपकी सातों नस्लें इंशाअल्लाह कभी मोहताज नहीं होंगी। तो ज़रूर अमल कीजिएगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत फ़ायदा होगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।